नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तानी संगठन से जुड़े एक संदिग्ध को पुलिस ने मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया है। सूरत के स्पेशल ब्रांच की टीम ने सकरा के चक अब्दुल्ला गांव से उसे गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मोहम्मद अली नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी उसके मामा के घर से हुई है। बताया गया कि इसी मोहम्मद अली ने भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा और उमेश्वर राणा को हत्या की धमकी दी थी। मोहम्मद अली लगातार पाकिस्तानी संगठनों के संपर्क में था। मोहम्मद अली पर कई हिंदू नेताओं को जान से मारने की धमकी और साजिश रचने का आरोप है। इसके मोबाइल से पता चला कि वो पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से लगातार अलग अलग व्हाट्सएप चैट और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट करता था। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद पुलिस मोहम्मद अली को सूरत लेकर जाएगी। उपदेश राणा की हत्या की साजिश में मौलाना सोहेल अबू बकर तिमोल की गिरफ्तारी के बाद ये मामला खुला है। सोहेल का संबंध पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़ने के बाद गुजरात पुलिस ने इसकी और कड़ियां जोड़ी। उसने ही शहनाज उर्फ अली को पाकिस्तानी संगठन के साथ जोड़ा था। गिरफ्तार युवक नेपाल में शहनाज के नाम से जाना जाता है। साइड इधर उधर मत इधर सर क्या आरोप है? सर आरोप क्या है? सर क्या आरोप है? सर क्या आरोप है? सर आरोप क्या है? सर मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के रामपुर भेड़ियाही पंचायत स्थित श्री रामपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय में चार दीवारी का काम कर रहे मजदूर और ठेकेदार के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। मजदूर की पिटाई होते देख अगल बगल के ग्रामीण जुट गए और हमलावरों की गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। गाड़ी क्षतिग्रस्त होते देख हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलने की आवाज और शोरगुल सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। किसी ने घटना की जानकारी कथैया थाना को दे दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और पंचायत के मुखिया पति मनोज कुमार सिंह को भी हिरासत में ले लिया है। साथ ही क्षतिग्रस्त वाहन को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तब 5-6 मोटरसाइकिल लेके आए। मनोज सिंह का गाड़ी कलर टाइप का है, वो गाड़ी उसमें फाटा रखे हुए थे। उतरे हैं, छत पर चढ़े, छत पर भी काम हो रहा था। हम लोग नीचे रिंग बना रहे थे लोहा काट के। अब चढ़े माधर चोर सारा बंद करो, किससे पूछ के काम कराए? कहाँ है माधर चोर ठेकेदार? तो जो बूढ़ा है उसको उतार के लिया है। ऊपर से लड़का सब बोल रहे थे कि ऊपर से पेट्रोल चले, और ऊपर से पीटते लिया है। ठेकेदार को भी मारे हैं। हम लोग की पाजरा में आए हैं तो फाटा टंग है। माधर चोर बंद करो काम, किससे पूछ के कर रहा है? ये हुआ, उसके बाद में फायरिंग करना चल पे हैं। कौन फायरिंग कर रहा है? सिंह। क्या फायरिंग हुआ है? 4 फायरिंग हुआ है, जिसमें रिकेश भी था 3 नंबर वार्ड। तो वहाँ पर क्या फायरिंग हुआ है? 4 फायरिंग। किसी को गोली वोली भी लगी? गोली नहीं लगा। पुलिस गई थी? पुलिस गए हैं। वहाँ पर खोखा मिला है? खोखा एक ठो मिला है सर। किसको मिला है? सर को मिला। कौन सर थे? बड़ा बाबू थे। यहाँ गाड़ी आया है, मैंने मुखिया जी गाड़ी लेके गए हैं। वो खाना उना हम लोग बच्चे से खिला रहे थे तो ठेकेदार गए थे। ठेकेदार के गाड़ी पर से उतरा पकड़ के मारने लगा है लोग। तो हम लोग बच्चे से हलेली खाना खिला के अब भगाने लगे हैं कि बच्चा सब भाग देखो। बच्चा सब उसके बाद गोली चलने लगा है, मारपीट माहौल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम लोग झपझप एकदम बच्चा से खाना खिला के अब बस खाना किचन उचन बंद करके हम लोग भागे लगे हैं। कौन लोग गोली चला रहा था? गोली चला रहे थे, उसको हम न चिन्हे। अच्छा, विपुल सिंह। अब देखे हैं गोली चलाते? हाँ, गोली चलाने हम देखे हैं। मुखिया जी जाके क्या किए हैं? मुखिया जी ठेकेदार जो है ना बूढ़ा, उसको पकड़ के खुद अपने आप से मारने लगे हैं। मुखिया जी किस लिए मार रहे थे? काहे के लिए बाउंड्री बना रहे थे, हमसे नहीं पूछे ऐसा।
तो हमारे उसका यही है कि हमसे नहीं पूछे। गोली चला है तो कौन गोली चला रहा था? लोहार में अच्छा, पुलिस जब गई है तो वहाँ से पुलिस कुछ बरामद की है? खोखा बरामद किए है। कौन कौन उठाए? कै वो खोखा था? मनोज मिला है चाची। बीजेपी को मुजफ्फरपुर वासियों से कैसी दुश्मनी है कि ना तो एम्स बनने दिया और ना ही हवाई अड्डा, और तो और मोतीपुर चीनी मिल को चालू कराने की बात कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए, ऐसा कहना है राजद नेताओं का। मीनापुर के राजद विधायक मुन्ना यादव का कहना है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बिहार में रोड शो करना पड़ रहा है। करारी हार हो रही है, इसलिए भाजपा के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। मुन्ना यादव ने बीजेपी के नेताओं को याद दिलाते हुए कहा कि मोतीपुर चीनी मिल को चालू कराकर वहां से चीनी से प्रधानमंत्री चाय पीने वाले थे। राजद नेता ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मुजफ्फरपुर जिले को कुछ नहीं मिला, इसलिए इस बार मुजफ्फरपुर और वैशाली की सीट महागठबंधन के उम्मीदवारों को मिलने जा रही है। मोदी जी आ रहे हैं, वो डिज्नीलैंड सर्कस उसका करने आ रहे हैं क्या? वो जो बोलेंगे जुमला है, मोदी मैजिक नहीं चलेगा। अब मोदी की गारंटी तभी तक है जब तक वो माइक पकड़े हुए है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी आवे, अमित शाह आवे, देखते नहीं, अब सुने अमित शाह रोड शो करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई कि मुजफ्फरपुर में 14-19 में रोड शो किए, नहीं किए। कितना बेचैनी है सत्ता जाने का, मालूम हो गया है कि सत्ता मेरा खसक रहा है, तो रोड शो ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मोतीपुर चीनी मिल में आने वाले थे, फिर कैंसिल करके पताही में। रीजन है कि उस मोतीपुर चीनी मिल में उनको शर्म लगेगा, थोड़ा भी शर्म होगा तो शर्म लगेगा कि उसी मोतीपुर चीनी मिल का चीनी पीने वाले, चीनी से चाय पीने वाले थे, तो उधर जान रहे हैं कि वहाँ चीनी मिल चालू नहीं हुआ। वो बड़ा बड़ा पूंजीपति के अलॉट हो गया मोतीपुर चीनी मिल का जमीन, कथी के प्राइवेट फैक्ट्री सब खुल गया। अब पताही हवाई अड्डा पर से उड़ान भरने वाले थे, बहुत लोग बीच में जो है लड्डू मिठाई भी बटाया था वहाँ भाई। हम तो इंतजारे में हैं कि कहिया जो है पताही हवाई, लेकिन अब महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे नेता के मैनिफेस्टो में है पताही और हवाई अड्डा से उड़ान भी भरेगा। और रघुवंश बाबू का जो सपना था, हम लोग पद यात्रा किए थे रघुवंश बाबू के साथ मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज को एम्स के दर्जा देने के लिए। योजना आयोग से पारित हो गया था जिस समय यूपीए 2 की सरकार थी, गुलाम नबी आजाद उस समय हेल्थ मिनिस्टर थे सेंट्रल में। योजना आयोग से पारित हो गया था। 200 एकड़ जमीन है मेडिकल कॉलेज को। तो मुजफ्फरपुर के लोगों से कैसा दुश्मनी, उत्तर बिहार के लोगों से क्या दुश्मनी है भाजपा वाले को कि यहाँ का एम्स नहीं बनने दिया? ये सब बदला लोग इस पर सधाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता नासिर हुसैन और मीडिया कोऑर्डिनेटर जेबा खान ने भी मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा और मोतीपुर चीनी मिल के मुद्दे को उठाकर बीजेपी के नेताओं से जवाब मांगा। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं ने बताया कि 11 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। आगे पार्टी के और कई बड़े नेताओं का यहां आगमन होगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेताओं को मुद्दे से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ 2 समुदायों के बीच खटास पैदा कर चुनाव जीतना चाहते हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब देश की जनता इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हमारी जो गारंटी है, कांग्रेस की न्याय की गारंटी है, वो जन जन तक पहुंचे और कांग्रेस जो है गलत बातें नहीं करती है। आज देख लीजिए जो चुनाव के चरण जैसे जैसे चौथे चरण में आ गया, लगातार प्रधानमंत्री और भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। रोज एक नए मुद्दे को लेकर आ रहे हैं और ऐसे मुद्दे जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो काम के नहीं है। लेकिन कांग्रेस लगातार युवाओं के भविष्य के लिए बात कर रही है, बेरोजगारी के लिए बात कर रही है, महिला सुरक्षा के लिए बात कर रही है, किसानों के लिए बात कर रही है, मजदूरों के लिए बात कर रही है और ST SC OBC के लिए बात कर रही है। और हम फोकस काम पर कर रहे हैं। ये जनता तक पहुंचाना हमारा मकसद है ताकि देश की जनता को पता चले कि कांग्रेस क्या गारंटी लेके आ रही है। और बहुत दुखद है कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, ऐसे एक समय में कर्नाटक की घटना जो हासन लोकसभा के कैंडिडेट प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग भी भाजपा के लिए, जो भाजपा के प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के लिए देख लीजिए कि किस तरह मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, किस तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर देश की सबसे सशक्त
जो बहनें हैं, पहलवान बहनें, इंसाफ के लिए बैठी हुई थी, लेकिन बृजभूषण सिंह आज भी पार्टी में हैं, उनके बेटे को टिकट मिल जाता है और हमारी पहलवान बहनों को इंसाफ भी नहीं मिलता है और रोती बिलखती हुई जंतर मंतर से घसीट कर फेंक दिया जाता है। हाथरस की मनीषा वाल्मीकि का क्या हश्र हुआ, पूरे देश ने देखा। अंतिम संस्कार भी सम्मान पूर्वक नहीं होता है, आधे रात में पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार किया जाता है। और गुजरात में किस तरह बिल्किस बानो के अब बलात्कारियों को फूल माला पहनाकर लड्डू खिलाकर भाजपा वाले स्वागत करते हैं। जो आज महंगाई की मार पड़ी है, इससे सबसे ज़्यादा जो तबका जो इससे इफेक्टेड है वो है महिला समाज, क्योंकि पुरुष तो बाहर कमाता है, पैसे लाकर घर में महिलाओं को दे देता है। महिलाओं को घर चलाने में बहुत दिक्कत आती है और जो पहले बचत होते थे वो बचत भी नहीं हो पाती है। बच्चों का फीस भरना, घर चलाना, राशन लाना सब महिलाओं की जिम्मेदारी होती है। तो महिला वोट करने से पहले जो सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, चावल के दाम बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और हर जगह महंगाई है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए मैं खास अनुरोध करती हूँ अपनी माताओं से, अपनी बहनों से, ये सब महंगाई को देखते हुए वोट करने जाए, क्योंकि बहनें जो हैं, माताएं बहुत संघर्ष करती हैं, सुबह से शाम तक बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए घर में मेहनत करती हैं। तो वो सोचे, जब वो संघर्ष कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है, तो बच्चों को जो पढ़ लिख कर रोजगार भी नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़े लिखे लड़के पकौड़ा तल रहे हैं, ड्राइवर हैं। अभी मैं आई हूँ जिनके साथ, क्या उन्होंने किया, अच्छी पढ़ाई की है, इंजीनियर है ना, इंजीनियर है और ड्राइवरी। तमाम कांग्रेस के साथी मौजूद हैं। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा है जो नफरत को फैला रही है, एक विचारधारा है जो मोहब्बत के पैगाम दे रही है। एक विचारधारा है जो सरकारी नौकरी देने का वादा करती है, एक विचारधारा है जो महिलाओं को सुरक्षा देने की वादा करती है, एक विचारधारा है जो महिलाओं को 50% जॉब से लेके और रिजर्वेशन से लेके हर तरह की 50% रिजर्वेशन देने की बात करती है। एक विचारधारा है जो दलितों को, ट्राइबल को, गरीबों को मुख्य धारा जोड़ने की बात करती है। एक विचारधारा है जो बेरोजगार बनाती है, एक विचारधारा है जो समाज को टुकड़ों में बांट देती है, एक विचारधारा है जो हर कौम को एक कौम से लड़ाने की काम कर रही है। तो दो विचारधाराओं की लड़ाई है। ये आसान नहीं है कि नफरत फैलाने वाले इस देश में भूलते जा रहे हैं। आप बताइए, यहाँ अभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ के एयरपोर्ट का मसला आज पिछले कितने सालों से अटका हुआ है। एक छोटा सा मसला है। अभी मेरे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे चीनी मिल, शुगर मिल सब बंद पड़े। मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार के अंदर सरकार ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड ने जनता दल की रही, फिर क्यों नहीं विकास हुआ? क्यों बिहार आज गरीब है? आज महिलाओं से पूछिए, उनकी बचत खाता कम हो गई, महंगाई कमर तोड़ रही है, रोजगार यहाँ से पलायन आए दिन बढ़ता जा रहा है, लोग बाहर जाके काम, तो वो क्या करेंगे? मैनिफेस्टो को लाएंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, वो कहेंगे मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की छवि दिखती है, वो बात करेंगे कि ये पाकिस्तान की छवि दिखती है। मैं पूछता हूँ, हमारा मैनिफेस्टो कहाँ दिखाता है मुसलमानों की बात, कहाँ दिखाता है पाकिस्तान? हम बात करते हैं रोजगार की, हम बात करते हैं किसानों की। जब मैं बात करता हूँ किसानों की, तो इन्हें क्यों तकलीफ़ है? क्योंकि अडानी अंबानी की दौलत 10 साल में 1000 गुना बढ़ती चली गई। किसान गरीब होता गया, किसान सुसाइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये सवाल है या नहीं है? 16 लाख करोड़ जब अमीरों का लोन माफ़ हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं हो सकता है? ये हम सवाल। तो ये परिवर्तन की हवा फैल गई है पूरे बिहार के। मैं कहता हूँ ना, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है, पूरी जगह परिवर्तन की हवा है। इनकी विदाई तय है। एक दिन पहले हुई बारिश से लीची और आम की फसल को काफी फायदा पहुंचा है। बारिश के 3-4 घंटे बाद से ही लीची में लाली आने लगी। फसल को सुरक्षित रखने के लिए खेतों में पटवन कर रहे किसान अब काफी राहत महसूस कर रहे हैं। लीची को जितना पानी चाहिए उतना मिल गया। लीची उत्पादक अब इसे 20 मई से तोड़ने की प्लानिंग करने लगे हैं। लीची उत्पादक नूर मोहम्मद ने कहा कि बारिश नहीं होने से किसानों के साथ व्यापारी भी चिंतित थे।
खेतों में पटवन से खर्च भी ज्यादा हो रहा था और डर भी था कि कहीं लीची गुणवत्ता लायक ना हो सके, लेकिन बारिश ने यह चिंता दूर कर दी है। लीची को बहुत राहत मिली है, लाली भी इससे आने लगा है। हफ्ता 10 रोज में मार्केट में आ जाएगा। हफ्ता 10 दिन में तो नहीं आएगा, 15-20 दिन में आएगा जी। और बाहर से खरीदार आ रहे हैं? हाँ, बाहर से खरीदार लोग अब आ रहे हैं। कुछ नुकसान भी हुआ है क्या बारिश से? हाँ, नुकसान कुछ हुआ है, तो उससे ज्यादा पहले नुकसान हुआ था। जब बारिश नहीं हुआ था तो सब झड़ रहा था, चू रहा था। अभी आंधी से कुछ नुकसान हुआ है। आम को लीची को सभी फायदा हुआ। सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर की एक गरीब लड़की की शादी का पूरा सामान देकर सहयोग किया गया है। लड़की की शादी 12 मई को है। संयोजका बबली कुमारी ने बताया कि लड़की के शादी में आने वाले बारातियों के खाने पीने के सभी सामान दिए गए हैं। साथ ही लड़की के लिए कपड़ा और 5100 नकद प्रदान किया गया है। लड़की के घर पर सारी व्यवस्था कराई जा रही है। मौके पर संस्था के अध्यक्ष रानू गुप्ता, निशा शर्मा, बेनू वर्तिका, सविता गुप्ता भी उपस्थित की तरफ से सोशल वर्क पावर मूवमेंट की तरफ से एक गरीब ज़रूरतमंद लड़की की हम लोग ये किए हैं मदद करने के लिए। मोती झील पांडे गली की लड़की है, उनकी शादी की ज़रूरत की सारी सामान हम लोग जरूरत, आटा, तेल, मसाला, उनकी साड़ी, कपड़े, धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट, ये सब ज़रूरतमंद कैश दिए हैं और यही सब ज़रूरतमंद को दिए हैं। और आज सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से एक ज़रूरतमंद लड़की की शादी का पूरा सामान दिया गया है। उसकी शादी 12 तारीख को है और शादी में बारातियों को जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है खिलाने पिलाने की, वो सारी चीज़ें दी गई है और लड़की की साज सज्जा की सामान और कुछ कैश रकम भी उनको दिया गया है। उद्देश्य यही है कि बच्चियाँ किसी स्थिति के अभाव में वो ना रह जाएं कुंवारी घर में, और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उसकी इच्छा होती है और नहीं पूरा हो पाती है। फिर हम लोग के पास ये आता है तो सोचते हैं उनको कुछ व्यवस्था करके अच्छे घर में भेजूं और ऐसे ही ना भेजूं, सेल्फ डिपेंड बनाते हुए भेजूं, उनको कुछ सिखा के, ताकि वहाँ जाए तो वो अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी। लगातार इस तरह का आपकी तरह कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? बहुत अच्छा लगता है देख करके कि हमारी ये जो कोशिशें हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। बस यही होता है कि अब कहते हैं ना कि अकेला हम क्या कर लेंगे, तो इस मतलब कोशिश से अगर हमारे साथ और लोग बढ़ते चले जाएं और हमारा साथ दें तो शायद और आगे हम बेहतर और अच्छा कर पाएँ। अभी तक कितने करवा चुके हैं? हाँ, 8 लड़की की हो चुकी है, ये 9वीं लड़की की शादी है। भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम पर पहली बार डाक विभाग ने डाक टिकट निकाला है। 5 रुपए के इस डाक टिकट में तैलचित्र की पेंटिंग में भगवान परशुराम घनघोर जंगल में पाषाण शिला पर अपने लोकप्रिय अस्त्र परशु को लेकर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए नजर आते हैं। धार्मिक विषय पर डाक टिकट संग्रह करने वालों के लिए भगवान परशुराम का डाक टिकट अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो देश भर के फ्लैटलिक ब्यूरो सहित मुजफ्फरपुर स्थित प्रधान डाकघर के फ्लैटलिक ब्यूरो में भी उपलब्ध है। इस बात की जानकारी देते हुए नॉर्थ बिहार फ्लैटलिक सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रासर ने बताया कि नेपाल सरकार ने राजशाही के समय ही 20वीं शताब्दी में भगवान परशुराम पर डाक टिकट प्रकाशित कर दिया था, लेकिन भारतीय डाक विभाग द्वारा 21वीं शताब्दी में परशुराम जी पर डाक टिकट प्रकाशित किया जाना सबों के लिए स्वागत योग्य है। आज अक्षय तृतीया है, यानी भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का प्रागट्य दिवस है। 150 वर्षों के अपने इतिहास में भारतीय डाक विभाग ने पहली बार भगवान परशुराम पर एक डाक टिकट 5 रुपए का निकाला है, जो हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है। और जो डाक टिकट संग्रह करता है वो इस बात से बहुत खुश हैं। और ये डाक टिकट बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे तो 150 वर्षों में अंग्रेज़ों के समय से लेकर स्वाधीन भारत में सैकड़ों की संख्या में देवी देवताओं और उनके धर्म स्थलों पर
डाक टिकट निकाले जा चुके हैं, लेकिन यह पहला अवसर है जब भगवान परशुराम के एक तैल चित्र को डाक टिकट में स्थान देकर के 5 रुपये मूल्य का डाक टिकट निकाला गया है। इससे पहले केवल नेपाल में जब राजशाही थी उस समय भगवान परशुराम पर डाक टिकट निकाला गया था। श्री राजपूत करनी सेना की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पुरानी 0 माइल वीर कुंवर सिंह मार्ग स्थित संगठन के कार्यालय में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में संगठन के जिलाध्यक्ष अमित सिंह, पूर्व अध्यक्ष रघुवंशी, युवा उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत सहित तमाम उपस्थित जनों ने वीर शिरोमणि को पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। नगर अध्यक्ष ने कहा कि वीरता एवं स्वाभिमान के प्रतीक ऐसे वीर महापुरुष महाराणा प्रताप की गौरव गाथा से वर्तमान पीढ़ी को परिचित होना चाहिए। युवा उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा शहर में स्थापित करने की मांग बिहार सरकार से की। कार्यक्रम में राधे सिंह, सौरभ सिंह, विशाल सिंह, पवन सिंह, विक्रम आदित्य सिंह, अभिषेक सिंह, संजय सिंह, आयुष रघुवंशी सहित संगठन के कई अन्य सदस्य शामिल रहे। सबसे पहले तो मुजफ्फरपुर के हमारे जितने भी करनी सैनिक जो मुझे यहाँ बुलाए हैं उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मेरे यहाँ विलम्ब से आने के लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। थोड़ा रास्ता का ज्ञान नहीं होने की वजह से हम लेट हो गए, बारिश हो रही थी। यहाँ पे आने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही है कि जिस संगठन के हम लोग हिस्सा हैं वो संगठन में जितना ज़्यादा जोश आ सके, और महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन से अच्छा ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता है जिस दिन हम युवाओं में जोश भर सके। उनको इंस्पिरेशन लेते हुए, मतलब महाराणा प्रताप को नमूना के तौर पर रखते हुए, उनके वीरता को नमूना के तौर पर रखते हुए हम लोग बाकी अपने जितने भी युवा हमारे साथी हैं जो इस संगठन में हैं उन सबको एक जोश, एक जज्बा का उदाहरण दें और उन्हें प्रोत्साहित करें कि वो इस संगठन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कहीं ना कहीं शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को भी याद किया गया है जी। सही, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या थी वो एक कायराना हरकत थी, ये तो सब कोई कह रहे हैं। उन्हें तब मारा गया जब धोखे से मारा गया उनको, और अक्सर शेर लोग धोखे से ही मारे जाते हैं। शेर का शिकार करना बहुत मुश्किल है, आप आमने सामने तो नहीं कर सकते उनका शिकार। तो वो एक शेर थे, शेर दिल इंसान थे, शेरों वाली जिंदगी जी रहे थे और उनको धोखे से मारा गया। उनको धोखे से मारा गया। उसके लिए हम जितनी भी इसकी निंदा कर सके वो कम है। बाकी वो हमारे लिए हमेशा एक आदरणीय महापुरुष रहे थे और रहेंगे। आज भी हम लोग बिना उनके तस्वीर के कोई भी संगठन का काम नहीं करते हैं। वो आज भी हमारे लिए आदरणीय हैं, आदर्श हैं, और हम लोग उन्हीं को अपना अध्यक्ष मानकर अभी भी चल रहे हैं। और जो अध्यक्ष हैं अभी उनकी पत्नी वो कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। आज भी हम लोग सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को ही अपना अध्यक्ष मानते हैं। अच्छा, एक अहम सवाल, कहीं ना कहीं राजपूत समाज में एकजुटता की कमी खल रही है और सभी अपने अपने झंडा लेकर के अपनी अपनी बात करते दिख रहे हैं, तो वैसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजपूत समाज में एकजुटता जो है खल रही थी। अभी नया नेतृत्व आया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत हद तक हम लोग बदले हैं अपने आप को, बहुत हद तक हम लोग अब भाईचारा की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से जो हम लोग को आपस में जो दिक्कत थी, पड़ोसी जो हमारा दीवार के उस तरफ का जो दिक्कत था, वो दिक्कत मैं धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ मेरे साथ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।